स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आज सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत फाइनली सुनवाई समाप्त हुई और कोर्ट ऑर्डर को रिजर्व कर दिया गया। हालांकि आपको सुबह सूचित कर दिया गया था कि आज अंतिम निर्णय होने वाला है और वही हुआ। स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से पहले ही ये बात आप सभी तक पहुंचा दी गई थी, वही हुआ। हालांकि काफ़ी ज़्यादा छात्र कह रहे थे कि नेक्स्ट तिथि मिलेगी, लेकिन यहाँ क्लियरली आप सभी को बता दिया गया था कि आज अंतिम निर्णय होने वाला है। तो फिलहाल आप सभी के सामने बिल्कुल निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का बिंदुवार विश्लेषण आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। आज की सुनवाई से क्या निर्णय निकलकर आखिर आ रहा है, वहीं कट ऑफ ऑर्डर किस दिन दोस्तों रिलीज होगा और किसकी जीत दोस्तों स्पष्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती में 37,339 ये पद है दोस्तों, रिजर्व नहीं, संपूर्ण 69,000। एक ही कट ऑफ, आखिर कौन सी है दोस्तों कट ऑफ, जानने वाले हैं विस्तार से। अगली भर्ती मौका 51,112 पद। तो सारी अपडेट कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा आप सभी के क्वेश्चन थे कि क्या चयनित लिस्ट किसी तरह से प्रभावी होगी या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि जज महोदय जी ने सुनवाई शुरू होते ही कह दिया था कि आज फाइनली कोर्ट ऑर्डर को रिजर्व कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से दोस्तों लचर पैरवी के तहत तुषार मेहता जी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन क्या हुआ सबसे पहले बात करते हैं। राकेश द्विवेदी जी सबसे पहले पटवालिया सर उठे थे, पटवालिया सर को बैठा दिया गया था क्योंकि उनका सबमिशन पहले ही समाप्त हो गया था। उसके बाद राकेश द्विवेदी जी उठे और उन्होंने अपनी जो है हियरिंग शुरू की। उन्होंने सबसे पहले 1.37 लाख पदों का जिक्र किया, जिसमें दोस्तों बात कही गई कि 40-45 कट ऑफ था पिछली भर्ती में, इस बार कोई कट ऑफ नहीं था। तो शिक्षा मित्रों ने पहले की तरह ही तैयारी की थी, उनको अनुमान यही था कि 40-45 से ज़्यादा नहीं होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपना इसी बात कहते हुए सबमिशन समाप्त किया। उसके बाद राजीव धवन सर उठे और उन्होंने अपनी जो हियरिंग है वो शुरू की। उन्होंने परीक्षा को लेकर सारे के सारे अमेंडमेंट जो किए हैं सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हैं, ये बातें कही। धवन सर ने पैरा 33 में साफ बताया कि अगर किसी भी तरह का कोई अभ्यर्थी टेट पास है तो उसको पद के लिए चुना जाएगा। और धवन सर ने कहा कि 28 अमेंडमेंट में कहा गया है कि 2.5 अंक का वेटेज दिया जाएगा, यानी 63.5 अंक का जो नंबर का वेटेज है वो दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जिन शिक्षा मित्रों की 10 साल की सर्विस हो चुकी है उनको ये मिलना ही है। तो ये बात क्लियर है कि आज की सुनवाई से एक बात स्पष्ट हो गई है कि आनंद वाला जो केस है जिसमें जजमेंट था, जिसमें 10 वर्षीय अपनी सर्विस दे चुके शिक्षा मित्र हैं, उनको भारांक पूरी तरह से उनका सेफ कर दिया गया है। भारांक पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं आएगा, पूरी तरह से सेफ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, धवन सर ने दोस्तों अगर कट ऑफ को बढ़ा दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्रों को वेटेज देने का आदेश लागू नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों लंच हो गया। तो लंच के बाद की सुनवाई पर B.Ed पर निर्णय निकल कर आया। क्या हुआ लंच के बाद? उसके बाद निर्देश गुप्ता जी ने बहस शुरू की शिक्षा मित्रों की तरफ से। उन्होंने ट्रेनी टीचर और अनट्रेंड टीचर यानी B.Ed पर बहस की और ट्रेनी टीचर B.Ed मुद्दा और 23वें संशोधन पर पूरी तरह से जितने भी निर्देश थे उनको प्रकट बताया। और निदेश सर के सबमिशन में राज्य सरकार पर कट ऑफ हाई रखने का आरोप लगाया। दूसरी बात उन्होंने कही कि B.Ed को अभी 6 माह की ट्रेनिंग दी जानी शेष है, इसलिए अभ्यर्थियों के संख्या के आधार पर कट ऑफ बढ़ाना किसी भी तरह से उचित नहीं है, ये पूरी तरह से अनुचित उन्होंने बताया। तो यहाँ रमणी सर भी ध्यान से सुन रहे थे हर मुद्दे को। और जब भी जज महोदय जी ने कहा कि जज महोदय जी ने B.Ed का बचाव किया इसमें, और उन्होंने कहा कि B.Ed पूरी तरह से NCTE के माध्यम से लीगलाइज किया है, गवर्नमेंट ने भी उसको लेकर पूरी तरह से संशोधन किए हैं। उसके बाद दोस्तों आइटम 302 पर वी शेखर सर ने अपना पक्ष रखा एक्स सर्विसमैन पर उन्होंने सारी की सारी बातें अपनी स्पष्ट की। उन्होंने इसी के तहत अपनी बहस को समाप्त किया। उसके बाद शिक्षा मित्रों की तरफ से गुरु कृष्ण कुमार जी आए। गुरु कृष्ण कुमार सर नेचर ऑफ एग्जाम पर बहस की उन्होंने, और प्रश्नों की कठिनाई इस पर निर्भर करती है कि उसका जवाब दिया गया है या नहीं। यानी अगर जवाब दिया गया है तो प्रश्न कठिन नहीं था, नहीं दिया गया तो प्रश्न कठिन था, ये उन्होंने बात कही।
पैरा 94 पढ़ा उन्होंने, उसके हिसाब से गेम का रूल चेंज नहीं हो सकता, ऐसी बात उन्होंने कही। केवल एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से कट ऑफ नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी एग्ज़ाम जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप कट ऑफ नहीं बढ़ा सकते, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। सरकार पर पलटवार किया एक तरह से, और यहीं इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपना सबमिशन कंप्लीट किया। लेकिन जज महोदय जी दोस्तों बीएड को पूरी तरह से सेफ करते हुए आगे बढ़े और उन्होंने क्लियरली कहा कि बीएड पर आप बहस ना करें। बीएड को जब आपने जो हाई कोर्ट है वहाँ सिंगल बेंच में चुनौती नहीं दी, तो आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट इस पर बहस ना करें और सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को छोड़ दें। यानी बीएड को पूरी तरह से लीगलाइज करते हुए नजर आए ललित सर, जैसा पिछली सुनवाई 15 जुलाई में भी देखने को मिला था। तो कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत भी ये बातें सम्मिलित होगी, बीएड पूरी तरह से सेफ है। ये मैं आप सभी के सामने निष्पक्ष रख रहा हूं, क्योंकि जब भारांक सेफ कर दिया गया तो बीएड भी सेफ कर दिया गया। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं ऐसे ही कट ऑफ भी एक दूसरे के पूरक हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ उसको जानते हैं। कृष्ण सर ने अपनी सबमिशन कंप्लीट करने के बाद मीनाक्षी अरोरा मैम ने अपना पक्ष शुरू किया, लेकिन ललित सर ने दिनेश सर को रोक दिया। दिनेश सर अपना सबमिशन करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि 2 मिनट का समय प्रदान किया गया है। मीनाक्षी अरोरा जी शुरू हुई और उनको 5 मिनट का समय दे दिया गया। जज साहब पूछ रहे थे कि पहले बीएड को चैलेंज किया गया था, तो कृष्ण कुमार सर ने मना किया कि नहीं, पहले चैलेंज नहीं किया। फिर कृष्ण जी कंप्लीट शिक्षा मित्र की तरफ से मीनाक्षी अरोरा मैम बोल रही थी और जज महोदय जी ने मैडम को 5 मिनट का समय देने के बाद ही स्टेट ने एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाइंग टेस्ट में बदल दिया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया सरकार पर। तो एग्जाम में शिक्षा मित्रों को भारांक मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो इस क्वालिफाइंग मार्क्स को क्वालिफाइड करने में असमर्थ हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी भारांक जो मिल रहा है उसका किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर 40-45 नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद दोस्तों हरीश साल्वे जी भी जुड़े और 22वें संशोधन पर दिनेश जी आए और दिनेश जी ने अपना पक्ष रखा। अपना पक्ष रखने के बाद दिनेश सर ने रूल 8 पेज 145 कॉलम 1 और कॉलम 2 पर बोले। बीएड टीम की तरफ दोस्तों बीएड टीम की तरफ से हरीश साल्वे जी ने इसका थोड़ा बचाव करते हुए वो दिखे अंतिम रूप से, लेकिन उसके बाद द्विवेदी जी ने अपनी बहस खत्म की। उसके बाद केटीएस तुलसी जी दोस्तों जो सुब्रमण्यम सर की जगह आज बहस की उन्होंने और अपना सबमिशन यहीं समाप्त किया। उसके बाद 2 मिनट दोस्तों तान्या अग्रवाल जी ने की। तान्या अग्रवाल जी ने 7 जनवरी के ऑर्डर पर बहस जारी रखी। 1 दिसंबर 2018 और 7 जनवरी 2019 के जीओ पर पूरी तरह से पक्ष रखा और तान्या अग्रवाल जी का सबमिशन भी इसी परिप्रेक्ष्य में पूरा हो गया। उसके बाद जयंत भूषण जी आए और जज साहब के सामने अपना पक्ष रखा। शिक्षा मित्रों की तरफ से उन्होंने कहा कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए थी, यानी टाइम टू टाइम कट ऑफ लगाने का अधिकार सरकार का पर इतना ज़्यादा नहीं लगा सकती, ऐसा स्वयं भूषण जी ने कबूला कि सरकार लगा सकती है पहले या बाद में। और 15 तारीख को भी यही तय हुआ था कि सरकार लगा सकती है पहले या बाद में, लेकिन अब यहाँ भी स्वयं शिक्षा मित्रों के अधिवक्ताओं ने कबूला कि बाद में पहले लगा सकती है, बिल्कुल, क्योंकि डबल बेंच में भी इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार जीती थी कि पहले बाद में पासिंग मार्क्स लगाया जा सकता है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि बाद में पहले लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा ऑब्जेक्शन इस पर उठाया कि इतना ज़्यादा नहीं। उसके बाद उन्होंने अपनी बहस को ख़त्म किया। तो फिर जज महोदय जी ने कहा कि आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड योर सबमिशन, एनीथिंग एल्स मिस्टर भूषण। तो कोई अग्रवाल जी आए हैं, ये सब हैं अभी। उसके बाद राजीव धवन जी का एक पॉइंट होगा। अग्रवाल जी ने पूरा अपना जो शिक्षा मित्रों की बहस पूरी तरह से समाप्त हुई। अब शिक्षा मित्रों की बहस के बाद सरकार की तरफ से काउंटर पेश किया। सबसे पहले एएसजी भाटी जी ने, और भाटी जी सबसे पहले बोल रही थी, हालांकि साल्वे सर जी ने उनको रोकना, लेकिन सरकार का पक्ष पहले सुना जाएगा ऐसा कोर्ट ने कहा। तो भाटी जी ने स्टेट की तरफ से अपना पक्ष रखा। उन्होंने सारे के सारी पॉइंट रखे, सारे के सारे शिक्षा मित्र जितने पास हैं, 45,000 अपियर हुए थे, 40,000 प्लस पास है, ये बात सामने रखी। और उन्होंने कहा कि केवल ये सहायक अध्यापक के सहयोगी के रूप में रखे गए हैं, ना कि सहायक अध्यापक, ये बात क्लियर होती हुई नजर आई। उसके बाद उन्होंने काउंटर एफिडेविट डाटा बताया, संपूर्ण तरीके से बताया कि अगर 40-45 कट ऑफ होता है तो 3,94,000 अभ्यर्थी पूरी तरह से पास होंगे, ये बात भी उन्होंने क्लियर की। उसके बाद अभ्यर्थी की संख्या में बढ़ोतरी के बाद कट ऑफ बढ़ाना स्वाभाविक है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि
हर वर्ष प्रदेश के अंतर्गत 10,000 से ज़्यादा पद खाली होते हैं और प्रदेश में 50,000 और पद खाली हैं, तो इन पर अगली भर्ती में हम इनको मौका दे सकते हैं, यानी शिक्षा मित्रों को पूरी तरह से मौका दिया जाएगा अगली भर्ती के अंतर्गत। लेकिन फिलहाल योग्यता के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये बात उन्होंने क्लियरली रखी। कट ऑफ पर जज साहब को संतुष्टि नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर उसके बाद जज साहब ने पूछ रहे थे कि अपने रिजल्ट निकालने से पहले कैसा तय कर लिया कि 60-65 ही योग्यता का पैमाना है। उसके बाद 40-45 कट ऑफ पर 96% से ज़्यादा लोग पास हो रहे हैं। तो इतने ज़्यादा पास हो रहे हैं तो इसका औचित्य क्या है, यानी 60-65 सही है। स्थिति को संभालते हुए बीएड पर सरकार का पक्ष इन्होंने रखा, बीएड को सेव करती हुई नजर आई भाटी जी। उसके बाद उन्होंने जानकारी यहाँ यानी ATR 18 लिखित और बहुविकल्पी और लिखित परीक्षा में अंतर को स्पष्ट करती हुई नजर आई। टेट के बारे में उन्होंने कहा कि 55-60 होता है, लेकिन यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न थे, ज़्यादा अभ्यर्थी थे, 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी थे, ऐसे में यहाँ 60-65 करना उचित था, ये बात उन्होंने क्लियरली कही। यानी 60-65 का भी जिक्र हुआ। 69,000 के आज इस कोर्ट अपडेट में 2007 का एक जजमेंट उन्होंने पढ़ा, यूनियन ऑफ इंडियन वर्सेस विनोद कुमार का एग्जाम के बाद JPSC द्वारा कट ऑफ लगाने से संबंधित झारखंड हाईकोर्ट का जजमेंट भी उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि भर्ती की जो सुनवाई है वो अंतिम चरण पर है, और MCD वाला भी दोस्तों उन्होंने पढ़कर बताया। कट ऑफ बाद लगाया गया ऑर्डर को भी भाटी मैम न्यायालय को दिखाई और भानुमति मैम की बेंच का जजमेंट भी पढ़ा। मैम की बहस खत्म होने पर दोस्तों सबमिशन उनका पूरा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सीनियर अधिवक्ता दोस्तों जिसका सभी को इंतजार था, साल्वे सर उपस्थित हुए। हरीश साल्वे जी ने अपना पक्ष बीएड बचाओ को लेकर पासिंग मार्क्स में सरकार की पैरवी करते हुए रखा, 60-65 को सेव करते हुए नजर आए। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि उन्होंने भी अपना सबमिशन पूरा किया और उन्होंने RT एक्ट पर दोस्तों पूरी तरह से बहस की। साल्वे जी की बहस समाप्त के बाद उनका सबमिशन पूरा होने के बाद सरकार की तरफ से दोस्तों अन्य BTC अधिवक्ता सिसोदिया जी शुरू हुए। सिसोदिया सर, बिना कट ऑफ के रूल को चैलेंज किया जाए, कट ऑफ के आर्गूमेंट नहीं जाया जा सकता, ये बात उन्होंने कहा। विश्वनाथन सर भी फिर शुरू हुए। शॉर्ट बुलेट पॉइंट आपके सामने रखेंगे, केवल यानी शॉर्ट रूप में सारे बुलेट पॉइंट रखेंगे, ना कि आपका समय खराब करेंगे। विश्वनाथन सर ने ये बात कही कोर्ट के सामने। दिनेश सर भी दोस्तों यहाँ आधी बात कोर्ट के सामने रखी थी। कोर्ट में अमेंडमेंट के संबंध में समस्त फैक्ट स्पष्ट कर दिए थे विश्वनाथन सर ने। कुलभूषण मिश्रा केस का विवरण भी न्यायालय के सामने रखा। इस तरह ART को पास करने के बाद भी भारांक मिलेगा, भारांक देने के लिए कट ऑफ को ही घटा दिया जाना अनुचित है। यानी सारी की सारी बातें उन्होंने वो रखते हुए नजर आए। उसके बाद 60-65 जब इसी परीक्षा का जुड़ना तय था तो किसी अभ्यर्थी का बहाना करना कि कट ऑफ पहले पता होता तो मेहनत ज़्यादा करते, यह अनुचित है, ऐसा विश्वनाथन सर ने कहा। तो यहाँ विश्वनाथन सर ने कहा अकॉर्डिंग टू लॉ सभी अपील को डिसमिस किया जाए, यानी जितनी भी अपील शिक्षा मित्रों ने की है उनको डिसमिस्ड कर दिया जाए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर पूरी तरह से बहस हुई। AG साहब की एंट्री हुई। इसी बीच में रघुवेंद्र सर इससे जुड़े हुए थे डबल बेंच में, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप बहस के लिए सरकार ने उनको भेजा। सिसोदिया सर को बार बार हस्तक्षेप करते हुए रोकते हुए बोला सुब्रमण्यम सर की अनुमति प्रदान की गई है। महाधिवक्ता रघुवेंद्र सर ने स्टेट का पक्ष रखा और विश्वनाथन सर ने भी उनका साथ दिया। सभी अधिवक्ता यहाँ उसके बाद उनका सबमिशन भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद जज महोदय जी ने कहा कि सभी अधिवक्ता अपना रिटर्न सबमिशन सिंगल एंड डबल जजमेंट के अलावा दाखिल करना चाहे तो 3 दिन के भीतर दाखिल कर सकते हैं, यानी रिटर्न देना होगा सबको। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सबमिशन यानी कोर्ट ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया। तो आज की सुनवाई से जो अंतिम दोस्तों डिसीजन एक तरह से निकला, तो एक तो क्लियर भारांक और बीएड पूरी तरह से सेफ कर दिए गए हैं। दूसरी बात दोस्तों, भाटी जी ने कहा कि हम अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को मौका देंगे और अभी चयनित लिस्ट आ चुकी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं 8,018 अभ्यर्थी ये हैं जो शिक्षा मित्र हैं, तो इनको तो नियुक्ति मिलेगी, लेकिन 37,000 जो 339 पद हैं वो अनरिजर्व होते हुए आप सभी को कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत देखने को मिलने वाले हैं। और रही बात दोस्तों 69,000 में एक ही कट ऑफ रहने वाली है,
वो आपको आने वाले डिसीजन में देखने को मिलने वाली है। 40-45 वर्सेस 60-65 ज़्यादा चांसेस आप स्वयं समझ सकते हैं चयनित छात्रों के हितों में, क्योंकि सरकार ने हालांकि मजबूती के साथ पक्ष रखा, लेकिन फिर भी आपको पता है शिक्षा मित्रों को अगले मौके की बात कह दी गई है, जो जिस पर शिक्षा मित्रों का दारोमदार जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में डबल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये हो सकता है कि आने वाले समय में शिक्षा मित्रों को अन्य भर्ती में मौका दिया जाए, क्योंकि 50,000 जो पद खाली हैं और 10,000 प्रति वर्ष खाली होते हैं। तो ऐसे में बड़ी भर्ती निकलेगी। और स्वयं जज मोदी जी ने पूछा भी कि आप अगली भर्ती निकालेंगे या नहीं, तो स्पष्ट हो गया है कि अगली भर्ती भी निकाली जाएगी। तो ये 51,112 पद किसी तरह से इसमें जुड़ते हुए नजर नहीं आएंगे और अगली भर्ती के लिए मौका दिया जाएगा। और चयनित लिस्ट प्रभावी होगी या नहीं, इसको लेकर आप सभी के क्वेश्चन बने हुए थे। तो देखिए चयनित लिस्ट में किसी तरह का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत देखना होगा कि क्या होगा चयनित लिस्ट के साथ। अभी फिलहाल तो प्रभाव नहीं होगा। किसकी जीत हुई दोस्तों स्पष्ट हो चुका है, लेकिन कोर्ट ऑर्डर कब तक आएगा इसकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं की है। हालांकि 3 दिन का समय केवल रिटन सबमिशन दाखिल करने के लिए कहा है। उसकी अपडेट भी आप सभी के साथ स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से साझा की जाएगी और सारी बातें दोस्तों शाम को रात तक आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी कि आखिर इस भर्ती का भविष्य क्या होने वाला है और कब से नियुक्ति काउंसलिंग शुरू होगी। अगर सरकार के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों ये जो कोर्ट ऑर्डर है उसके पक्ष में ही आता हुआ नजर आने वाला है, ऐसा दोस्तों छात्रों का मानना है। देखना होगा स्पष्ट, सारी बातें आप सभी के साथ साझा की जाएगी। तो आई होप इस सुनवाई का विश्लेषण आपने समझ लिया होगा, किस प्रकार से जीत किसकी स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। और कट ऑफ ऑर्डर दोस्तों 3 माह का समय होता है, देखना होगा। जैसे ही डेट रिलीज होगी आपके साथ साझा किया जाएगा। अभी तो सुनवाई समाप्त हुई है। कोर्ट ऑर्डर आज की सुनवाई का ऑर्डर जो छोटा ऑर्डर है वो रिलीज होते ही आप सभी के साथ सूचित कर दिया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। हालांकि आपको बता दिया था कि आज कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, वही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।